राम राम कोडर्स। अगर आपको अपने इंटर्नशिप या प्लेसमेंट रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, then you can check out the complete placement preparation series, the link to which is in the description below. तो आज अपने आज के कोड फोर्सेस के एजुकेशन के क्वेश्चन सी पे शुभ काफी अच्छा क्वेश्चन था। लाइक ऐसा ही आता है, एजुकेशन का सी टाइप का ही आता है। लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है, आपको एक एरे दे देगा, ठीक है, और आपको क्या करना है ना, एक एफ ऑफ के एक फंक्शन देगा बेसिकली, जो कि है, अगर आप कोई भी एक सब एरे देते हो, कोई भी एनी सब एरे देते हो, एनी सब एरे देते हो, उसका मैक्सिमम सम। तो भैया ये क्या हो गया, तो के का फिर सिग्निफिकेंट क्या हुआ? देखो, अगर आपका एक सब एरे ए दिया है, एफ, अगर मान लो एफ ऑफ 3 निकाल रहे हो, ठीक है शुभ, तो अब एरे ए का कोई भी तीन नंबरों को एक्स से इंक्रीज कर सकते हो, प्लस एक्स, आपको एक्स क्वेश्चन में दे देगा। आप एरे ए का कोई भी तीन, अगर के 3 है तो कोई भी तीन नंबर एक्स से इंक्रीज कर सकते हो। फिर आपको कोई भी एक सब एरे देना है जिसका सब मैक्सिमम है। मेरी बात समझ में आई? तो के का सिग्निफिकेंस ये क्या, कोई भी के वैल्यू को एक्स से इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, दिस इज द सिग्निफिकेंस, राइट। और एक्स भी हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। हाँ, तो शुभ देखिए, जैसे एग्जांपल इस क्वेश्चन में n 4 है, तो एरे का साइज 4 है, 4 1 3 2 एरे है, और आपको के दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 2, ठीक है। तो के, आपको के ऐसे इसी क्वेश्चन में के 0 से लेके n तक का आपको आंसर निकालना है, ठीक है। अब पहला केस है, अगर शुभ के 0 है, मतलब आप किसी को भी इंक्रीज नहीं कर सकते, तो आपका मैक्सिमम सब एरे का सम क्या हो सकता है? तो कॉमन सेंस से सारा इंटीजर पॉजिटिव है, तो पूरा एरे का ही समझ जाओ, तो कितना हो जाएगा शुभ? 5 6 10, राइट, आंसर हो जाएगा 10। और सही में देखो आंसर शुभ 10 नहीं है, के 1 है, मतलब किसी भी एक को इंक्रीज कर सकते हो, आप किसी को भी उठा के कर दो शुभ, किसी को भी कर दो, प्लस एक्स कर दो तो ये 1 + 2 3 हो गया। अब मैं सब में पूरा सब एरे ही दूंगा, पूरा एरे को, क्योंकि ये सारा पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 10 + 2 12। अगेन के जब 2 होगा शुभ, तो आप किसी दो को कर सकते हो, कोई भी दो, और एक को कर दो, 5 हो गया मान लो ये, तो अगेन सम हो जाएगा 14, और इस हिसाब से आप के 3 के 4 के कर दोगे, यू गेट योर आंसर, राइट। समझ में आ गया क्वेश्चन आई गेस? पर के तो हम 0 से 2 तक वेरी करा सकते हैं ना? नहीं शुभ, 0 से 2 नहीं, 0 से n तक, n 4 है ना, के 3 देखो क्या होगा, के 3 कर दोगे तो आप कोई भी तीन इंटीजर को x से इंक्रीज कर सकते हो, तो मान लो अभी आप इसको भी कर दिए। अच्छा, सॉरी के इज द लेंथ, मतलब किसी को भी एक उठा के हम 2 से इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ बस, किसी भी उतने को उठा के हम 2 से इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक। क्लियर क्वेश्चन? तो यस। ये आपको आपको हर एक के लिए आंसर बताना है, आंसर क्या होगा, जो भी सब रहेगा मैक्सिमम वैल्यू होगा आफ्टर डूइंग द नेसेसरी चेंज, ठीक है। तो ये इसमें तो सोचने की चीज था नहीं, क्योंकि इसमें जो ये सबसे बड़ा एरे का सब मैक्सिमम था, तो पता चल रहा है कि 10 है, हमेशा इसी में से किसको बढ़ाते रहो, दो, तो आपको वो 10 12 14 16 18 हमेशा दो से बढ़ जाएगा। या तो कैसे करें भैया, अगर सारा इंटीजर पॉजिटिव है तो समझ में आ रहा है, सबको ऐड करो, वही सबसे बिगेस्ट एरे है, एंड देन 2 2 सब में जो भी एक्स एक्स ऐड करते रहो। एनीवेज, पर ये अप्रोच नहीं होगा, अप्रोच कैसे किया जाए? तो देखो शुभ, बेसिकली व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। मानो आपको एरे का साइज n है, कोई एक एरे आपको दिया हुआ है, और एफ ऑफ के आप निकालना है आपको, ठीक है। अब शुभ, एफ ऑफ के क्या होगा आंसर में? आंसर में आपको एक मैक्सिमम सम होगा, कोई भी एक सब एरे का, कोई भी एक सब एरे का मैक्सिमम सम होगा। मान लो शुभ, जो भी सब एरे आपका मैक्स, जो इसका आंसर में जो भी सब एरे होगा, मान लो उसका लेंथ मान लो एल हुआ, ठीक है। और शुभ एल क्या है ना, एल अगर लेट्स से के से बड़ा है, भैया बराबर है, मतलब इसका आंसर का जो भी समझ, एफ ऑफ के का आंसर मान लो 20 है, और आप एक यू हैव टेकन द सब एरे ऑफ लेंथ 5 मान लो, ऐसा कुछ, ठीक है। और के आपका दिया है क्वेश्चन में सिर्फ 4, ठीक है। के अगर आपको दिया है 4, मतलब के अभी 4 की जब निकाल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी आप जब 5 एलिमेंट है, किसी भी 4 एलिमेंट को एक्स से इंक्रीज करना चाहिए आपको मैक्सिमम आंसर के लिए, क्योंकि आप इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज तो कर नहीं रहे, तो आपका आंसर मैक्सिमाइज करना है शिव। तो ये गारंटी है कि इसी 5 एलिमेंट में जो आपका आंसर का पार्ट है, उसमें से कोई 4 एलिमेंट को आपको इंक्रीज करना चाहिए, बिकॉज यू हैव एन एडवांटेज, राइट। यस। और किसको इंक्रीज करके क्या फायदा होगा, जो आप ये उसी को इंक्रीज करोगे, बिकॉज आपको सम को मैक्सिमाइज करना है आपका आंसर को, है ना। अगर एल के से बड़ा हुआ तो मतलब मैं बोल सकता हूँ शुभ, अगर एल के से बड़ा हुआ तो आई कैन टेक एनी सब एरे, अगर एल के से बड़ा हुआ तो बस उसमें आंसर में हो जाएगा, तो उस सब एरे का पहले सम था, पहले जो सम था प्लस के टाइम्स एक्स, यस, है ना। क्योंकि आपका एरे, आप के एलिमेंट को इंक्रीज कर सकते थे, सिंस एल के से बड़ा है तो आप आराम से सम प्लस के एक्स कर सकते हो। सम क्या जो पहले था विदाउट एनी चेंज। अच्छा, तो अगर एल के से छोटा हुआ तो आप ऐसे नहीं कर सकते, तब आप बोलोगे जो सम था पहले वो होगा ही प्लस एल एक्स,
यस ये आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे हो, राइट? ठीक है। यस तो भैया अब क्या करें, तो मैं तो सब बता ही दिया आपको कि सम पहले जो भी होगा, अब देख लो कैसे देखेंगे। मान लो देखो, अब आपको शुभ ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ वी वांट, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ वी वांट, एक बार पेशेंट की समझ में आ जाएगा। मान लो शुभ आपका दिया हुआ है -1 3 2, मान लो आपको ये एरे दिया हुआ है, ठीक है? तो आप क्या करना, शुभ को लेंथ के बेसिस पे सब चीज निकालने हैं। तो मान लो जब लेंथ 0 है, सब एरे का लेंथ 0 है, तो मैक्सिमम सम क्या है? लेंथ 0 का सब एरे का मैक्सिमम सम क्या है? 0। लेंथ 0 का कोई सब एरे ही नहीं है। अच्छा, लेंथ 1 सब एरे, 1 लेंथ का सब एरे कितना है शुभ? 3 है, -1 3 और 2। लेंथ 1 का 3 सब एरे है, तो शुभ मैक्सिमम सम क्या है? 3। 3 और लेंथ 2 का शुभ कितना सब एरे है? -1 3 और 3 2, 2 सब एरे है, एंड मैक्सिमम सम क्या है यस शुभ? 5। 5 लेंथ 3 का एक ही सब एरे है, मैक्सिमम सम क्या होगा? एक ही होगा, 4। ठीक है। और शुभ मैं ये क्यों किया देखो, क्योंकि एट द एंड आपको वही सब एरे से मतलब है जिसका सब मैक्सिमम हो, उस लेंथ का, उस एक पर्टिकुलर लेंथ पे आपको वही सब एरे चाहिए जिसका सब मैक्सिमम हो, तो बाकी सब एरे क्यों देखोगे? और ये चीज शुभ आप n स्क्वायर में निकाल सकते हो आराम से। यू कैन मतलब Yes. कुछ आप लगा के हर एक लेंथ का सब एरे में ट्रैवल कर सकते हैं, उस लेंथ के लिए मैक्सिमम सब निकाल सकते हो, बिकॉज़ दैट्स व्हाट यू नीड। बाय स्लाइडिंग विंडो कर ही सकते हैं। जैसे भी निकाल लोगे ये निकालिए तो शुभ क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब आपको सॉल्व करना है, राइट? k0 से 3 तक, n3 है, तो अगर k0 है शुभ, ठीक है, k0 मतलब आप कोई भी एलिमेंट को इंक्रीज नहीं कर सकते, कोई भी एलिमेंट को इंक्रीज नहीं कर सकते, तो आप कौन सा लोगे? जो मैक्सिमम सम है किसका? ये 5, आंसर हो जाएगा 5। एनी सब k0 मतलब 0 लेंथ का सब एरे नहीं लेना है, कोई भी सब एरे लेना है, बट इंक्रीमेंट 0 एलिमेंट को करना है, राइट? 5। यस क्योंकि k1 है, ठीक है, आप कोई भी सब एरे ले सकते हो। अगर आप 0 लेंथ का सब एरे लोगे, अगर आप 0 लेंथ का सब एरे लोगे, तो आपका आंसर क्या होगा शुभ? 0 0। अगर आप 1 लेंथ का सब एरे लोगे, तो आपका आंसर, बेस्ट आंसर क्या होगा? मैक्सिमम सम 3 प्लस एक एलिमेंट को इंक्रीज कर सकते हो, k1 है, k1 है, तो आप Yes. एक एलिमेंट को इंक्रीज कर सकते हो, तो आपका x मान लो शुभ 2 है, मान लो, तो 3 + 2 5, राइट? अगर शुभ k ये 2 आया, अब मैक्सिमम लेंथ अगर आप 2 ले सकते हो, पर आप इंक्रीज अभी भी एक ही कर सकते हो, यही एंटर जो मैं आपको बताया था, इंक्रीज अभी भी आप एक ही कर सकते हो, सारा नहीं कर सकते, राइट? तो शुभ इधर क्या हो तो सकता है इस इसके केस में? किसी 5 एक + एलिमेंट को पकड़ के इंक्रीज कर देंगे। 7, इस केस में 4 + Yes. 2 6, तो अब चारों में बेस्ट आंसर क्या है शुभ? 7। 7 अब अगेन k अगर 2 हुआ शुभ, तो आप क्या करोगे? अगेन आप सब में ट्रैवल करोगे, देखोगे अगर लेंथ 0 का है तो 0, लेंथ अगर 1 है शुभ, आप अगर एलिमेंट ही 1 है तो आप इंक्रीज 2 को कर ही नहीं सकते, इंक्रीज एक ही कर सकते हो, Yes. तो 3 + 2 अगेन 5। एलिमेंट 2 है तो आप इंक्रीज 2 को कर सकते हो, तो शुभ 5 + 2 × 2 4 9। अगर एलिमेंट 3 है, पर इंक्रीज अभी भी 2 को ही कर सकते हैं शुभ, एलिमेंट भले 3 हो तो क्या हो गया? एलिमेंट तो मैक्सिमम 2 को इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि k2 है, तो 4 Yes. + 2 × 2 4 8, तो आंसर क्या होगा शुभ? 9, राइट? एंड लास्ट केस k अगर 3 है Okay. शुभ, तो अगेन आप Yes. इधर जाओगे, इस केस में आंसर 0 ही रहेगा क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है। इस केस में जाओगे तो Yes. सिर्फ एक एलिमेंट है, उसको इंक्रीज कर दो, एक ही कर सकते हो, 3 + 2 5। इस केस में 2 एलिमेंट Yes. है, आपको 3 अलाउड है, तो आप करो दोनों को 9। इस केस में शुभ 3 है, आपको 3 अलाउड भी है, तो कर सकते हो, 4 + 6 10। शुभ आंसर 10. क्या हो जाएगा? 10। 10. तो मैं क्या बात किया, मैं यही बात किया कि मैं हर एक लेंथ पे ट्रेवल करूंगा एंड उस लेंथ पे बेस्ट एरे निकालूंगा, और उस लेंथ पे जो बेस्ट एरे है उसको अकॉर्डिंगली इंक्रीज कितना कर सकते हैं मैं कर दूंगा। हर एक लेंथ का बेस्ट एरे निकालने का कंप्लेक्सिटी क्या है? n स्क्वायर में निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है? By sliding And window. वो मैं निकालूंगा n स्क्वायर से। उसके बाद मेरे को हर एक के आंसर निकालना है, तो k0 से n तक वेरी करके एक रूप चलेगा, k0 से n तक, राइट? एंड हर एक के लिए मेरे को ये एरे में ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ये एरे का लेंथ कितना है? मैक्सिमम लेंथ कितना पॉसिबल है? n टोटल एलिमेंट है, मैक्सिमम लेंथ ही n पॉसिबल है, और हर लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग एक आंसर मेरे को पता है, तो हर बार मैं n ट्रैवल करूंगा, राइट? एंड अकॉर्डिंगली Yes. अगर लेंथ छोटा है k से, तो लेंथ lx इंक्रीज करूंगा, जो मैं आपको बताया इधर अभी। अगर लेंथ बड़ा है तो kx इंक्रीज कर दूंगा, एंड आई कैन चेक विच इज द मैक्सिमम, किस केस में उनका मैक्सिमम आंसर आ रहा है। और जो कि शुभ ये ट्रैवल्स में n लगेगा, अगेन 0 से n अंदर में n, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, तो इधर n स्क्वायर इधर n स्क्वायर, ओवरऑल कंप्लेक्सिटी आपका n स्क्वायर में हो गया, n 5000 दिया हुआ। शुभ ये आपको समझ में आ गया होगा ओवरऑल प्रोसेस, बस इतना ही समझना था। बस ये कंफ्यूजन मेरे को बार बार जो हो रहा था कि k टाइम्स मतलब k2 है तो 2 लेंथ का सब एरे लेना, नहीं, k2 है मतलब आप सब एरे कोई भी हो, बस 2 एलिमेंट को इंक्रीमेंट कर सकते हो। और ये कोई भी आदमी शुभ बोल सकता है सिंस आपको इंक्रीमेंट करना है, आप हमेशा वही एलिमेंट्स को इंक्रीमेंट करोगे जो सब एरे आप ले रहे हो फॉर मैक्सिमम गेन, राइट? Yes. तो ये तो कॉमन सेंस की Yes. बात थी, फिर इधर हम आराम से समझ गए कि
कैसे करना चाहिए इंक्रीमेंट, और सम तो शुभ फिक्स है। हमने देखिए हम जो फॉर्मूला निकाला इसमें सम तो फिक्स है, इसको पहले से निकाल लिया जाए। तो हम हर एक लेंथ की, और सिंस सम लेंथ पे डिपेंड कर रहा था तो हम हर एक लेंथ के सम निकालिए, हर एक लेंथ के बेस्ट सम क्या पॉसिबिलिटी है वो निकालिए, देन वी कैन इंटरेट एंड चेक अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला व्हिच इज द बेस्ट आंसर। आई थिंक एक क्लियर है शुभ, कोड देख लेते हैं, बेटर समझ में आएगा। मैक्सिमम, सवेरे सम या कैडेंस एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया अपने सीट में, तो उससे भी शायद आपको थोड़ा हेल्प मिले। ये सब हाँ, तरीके अगर की आप स्लाइडिंग विंडो, ये सब फॉलो किया तो आप ये सब रिलेट कर पाओगे। स्लाइडिंग विंडो वगैरह सब हमने डिस्कस किया बहुत अच्छे से। राइट, तो शुभ देखिए मैं क्या किया हूँ, इधर आगे इनपुट दिया हूँ और फिर एक एरे बनाया हूँ वेक्टर इंट आंसर, मतलब इसमें स्टोर होगा हर एक लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग बेस्ट आंसर क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल सब एरे का लेंथ, और इंट मीन से इनिशियलाइज कर दिया तो इनिशियल सर मिनिमम है, एंड अगर 0 लेंथ का एरे है शुभ उसका सम 0 है। यस, देन शुभ में i 0 से अंदर ट्रेवल किया, और j है i, मतलब ऐसे मान लो अगर आप 2 - 1 3 ऐसे है, तो उधर में ट्रेवल किया 2 से, राइट, और मैं j फिर में 2 से स्टार्ट होगा शुभ, तो इनिशियल सम क्या है 2, और इसका एरे का लेंथ क्या है शुभ, j - i + 1, j - i + 1, यस, और इसमें आपको स्टोर कर दोगे मैक्सिमम उसमें जो था, कॉमा ये टेम्परेचर, राइट। उसके बाद शुभ टेम्प क्या हो Yes. जाएगा, टेम्प आ गया 2 - 1 1 हो जाएगा, और अभी लेंथ क्या हो गया 2, j इधर है i इधर है, तो 2 लेंथ हो गया, एंड 2 लेंथ में अपडेट हो जाएगा शुभ अगेन 1। मैं करके दिखा देता हूँ, Yes. देखो आंसर ऑफ 1 शुभ इनिशियली हो जाएगा 2, राइट, आंसर ऑफ 2 हो जाएगा क्या अभी, अब 1 हो जाएगा, राइट, और फिर आप आगे बढ़ोगे शुभ इधर आओगे तो फिर ऐड करोगे 3, तो ये हो जाएगा 4, और आंसर ऑफ 3 हो जाएगा शुभ 4, क्योंकि इनिशियली सारा इंटरमिन था, इनिशियली सारा इंटरमिन था, राइट, ठीक है। अब फिर आप आगे आई इटरेट होगा, आई अब कहाँ आएगा शुभ, तभी इधर आई, अब आई इधर आ जाएगा, नाउ यू स्टार्ट अगेन फ्रॉम हियर, शुभ ये -1, और शुभ लेंथ क्या है 1 नहीं है, j - i + 1, आपका i भी है j भी है 1 है, तो 1 में -1 बेटर क्या है 2 बेटर है, तो 2 ही रहने देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे 3 पे आएंगे, राइट, तो क्या होगा शुभ 1 - 1 + 3 2, अगेन 2 का मैक्सिमम 1 था, इधर बेटर आंसर मिल रहा है अपने को, इसको कर देंगे 2, 3. ठीक है, नहीं 2 ना शुभ अच्छा, -1 + 3, -1. ये इटरेशन खत्म, लास्ट अब आई को इधर बढ़ा के इधर ला देंगे शुभ, ठीक है, अगेन 3 इधर से इटरेशन शुरू कर देंगे, तो ये हो गया 3, एंड शुभ 3 बेस्ट है, मतलब 1 लेंथ का 2 3 फिनिश हो गया। तो नाउ वी हैव हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग वी हैव द मैक्सिमम आंसर, ठीक है, Yes. ओके। अब शुभ ये आ गया, बस अब नीचे चलते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इधर, देखिए शुभ देखो, तो शुभ मैं जो बोला आपको के कुछ भी हो सकता है 0 से n तक, कुछ भी हो सकता है, Yes. राइट, और इनिशियल आंसर मैंने 0 इनिशियलाइज कर दिया, और मैं क्या करूंगा शुभ हर एक पे ट्रैवल करूंगा, हर एक पे, और देखूंगा इंक्रीमेंट करके क्या इंक्रीमेंट करूंगा शुभ, जो आंसर है उधर का, K. मतलब Yes. मिनिमम ऑफ हम j, लोग. आई Yes. क्या है Yes. शुभ, j इज द लेंथ, i इज द वैल्यू ऑफ k, जो कम होगा वही इंक्रीमेंट होगा, मिनिमम j, i Yes. इनटू x टाइम्स, और उसका आंसर जो है, जो उसका आंसर कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंड ये इसका मैं मैक्सिमम लूंगा कि आंसर वेरिएबल में हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग, एंड देन सी आउट आई कैन आंसर 1, देन एंड जो मैं बोला वही कर रहा हूं, राइट। अगर डिबग करूं एक बार, एक केस से शुरू कर देता हूं, अगर मान लो k2 है, तो शुभ आप क्या करोगे, आप जाओगे पहले यहाँ पे, तो आप देखोगे क्या है 0 आंसर 1, हाँ 0 कॉमा मिनिमम ऑफ j, i, तो लेंथ तो 0 है और k2 है, तो 0, 2 का मिनिमम 0 ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट आप बढ़ोगे शुभ आगे, इस पे हो जाओगे, इसका आंसर 3 है, 3 प्लस मिनिमम ऑफ 1, 2, लेंथ है 1 और k है 2, तो क्या है 1 है, और Yes. x आपका मान लो 2 है, तो 3 + 2 5, तो आंसर अपडेट होकर हो जाएगा 5, बेटर है। फिर आप यहाँ पे आओगे शुभ, तो अगर इसका लेंथ है 2, k भी 2 है, तो आप मिनिमम दोनों का 2, 2 का मिनिमम 2 ही है, 2 + 2 इंटू x आपका 2 है, तो ये हो जाएगा 6, और इससे 5 से बेटर है, तो आंसर 6 आ गया अभी। एट द एंड आप इधर आओगे शुभ, 3 है, इसका आंसर 4 है, प्लस जो मिनिमम ऑफ 3, 2 क्या है 2, क्योंकि ऑब्वियसली k 2 है, तो 2 को इंक्रीमेंट कर सकते हो, 2 इंटू 2 4, 8, एंड ये बेटर है शुभ, अपडेट हो गया 8। बस, तो ओवरऑल इस कॉरस्पॉन्डिंग के लिए अब अपना आंसर आ चुका है, इधर अपने सी आउट कर देंगे उसको, हर बार ऐसे बढ़ते जाएंगे, एट द एंड सॉल्व इट, राइट। गाइस इतना ही था, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा शुभ, ओवरऑल कम्प्लीसिटी ऑफ n स्क्वायर है, और क्वेश्चन में दिया हुआ था 5000, तो ये पास कर गया आराम से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन डू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।